दुकानों पर ही शराब की बिक्री होगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलय जगदळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। आज 1 अगस्त 2022 के मेरे इस यूट्यूब लाइव पे सबका स्वागत करता हूँ। आप न्यूज़ सुनिए, फिर करेंगे इसके बाद डिस्कशन। भारत और वियतनाम के बीच तीसरा सैन्य अभ्यास विंडबैग्स आज से सैन्य छावनी शुरू हो रहा है। ये 20 अगस्त तक चलेगा। इस वर्ष अभ्यास का मुख्य विषय है संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक अभियान के अंतर्गत इंजीनियरिंग कोर और चिकित्सा दल की नियुक्ति और तैनाती। ये अभ्यास भारत और वियतनाम की सेनाओं के बीच आपसी विश्वास को मजबूत करेगा। ये वो नाटक चल रहा है सब। सेना की 105 इंजीनियरिंग रेजिमेंट के जवान इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। अभ्यास चल रहा है, अभ्यास और अन्य आपदाओं के दौरान सहायता और इस अभ्यास का के प्रोजेक्ट ब्लू बीम से क्या रिलेशन में समझाऊंगा। दोनों देशों के बीच पिछला अभ्यास 2019 में वियतनाम में हुआ था। भारत और वियतनाम के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करने में ये महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। दोनों देशों की साझेदारी में रक्षा सहयोग प्रमुख है। वियतनाम भारत की पूर्वोन्मुखी और हिंद प्रशांत नीति का मुख्य साझेदार है। भारत और ओमान के बीच चौथा सैन्य अभ्यास अल नजाह आज राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। ओमान की रॉयल आर्मी की 60 सैनिकों की टुकड़ी अभ्यास में भाग लेगी। भारत की ओर से 18 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन की टुकड़ी भाग ले रही है। दोनों देशों के बीच पिछला अभ्यास वर्ष 2019 में 12 से 25 मार्च तक मस्कत में हुआ था। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह भारत की 4 दिन की यात्रा पर आज दोपहर बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की आशा है। श्री स्वालेह कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज मालदीव के राष्ट्रपति से मिलेंगे। श्री स्वालेह का बुधवार को मुंबई जाने का भी कार्यक्रम है। लोकसभा में आज मूल्य वृद्धि पर चर्चा होगी। लोकसभा में ही केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 और वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पर भी चर्चा होगी। राज्यसभा में आज सामूहिक संघार के हथियार और इनकी आपूर्ति प्रणाली, गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2022 और भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पार्टी 2024 के संसदीय चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेगी और तीसरी बार सरकार बनाएगी। श्री शाह कल पटना में भाजपा के 7 प्रमुख राष्ट्रीय संगठनों की कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने दावा किया कि परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले सभी दल आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएंगे और केवल भारतीय जनता पार्टी का ही अस्तित्व रहेगा। ये अब सब छोड़ दो, अब बात करते हैं हम अभी जो हुई न्यूज उसके ऊपर। ये बीजेपी का लोकल पॉलिटिक्स जो है ये आपको बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले बात करता हूँ अभी जो सैन्य 2 देशों के अंदर सैन्य अभ्यास जो है उसकी बात करते हैं। 2 देशों में सैन्य अभ्यास की क्या बात है मुझे बताओ। वियतनाम का और भारत का जियोग्राफिकली कोई भी पॉलिटिकली एंड मिलिट्री की तरह से कोई संबंध नहीं है। तो वियतनाम के साथ मिलिट्री प्रैक्टिस का क्या मतलब आता है? ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा है अरब इमिरेट्स जो है यूएई, उसका भी भारत के साथ जियोग्राफिकली कोई सीधा डायरेक्ट संबंध नहीं आता है। तो यूएई के साथ भी भारत क्यों मिलिट्री अभ्यास कर रहा है? तो इन दोनों का एक सीधा डॉट कनेक्ट, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ डॉट जोड़िए। ये 2 डॉट है, इस 2 डॉट को जोड़ दीजिए। और इस 2 डॉट के जोड़ने के बाद में इसके पहले जो डॉट था उस डॉट को जोड़िए। एक डॉट था 2-1.5 महीने पहले मीटिंग हुई थी जहां पे आपको याद होगा I2 एंड U2 की याद आ रहा है? किस चीज की बात कर रहा हूँ? इंडिया, इजराइल एंड यूएई एंड यूएसए, इनकी बातचीत हुई थी जिसमें मिलिट्री सहयोग और मिलिट्री
मिलिट्री सहयोग और मिलिट्री नॉलेज आदान प्रदान की बात की हुई थी। ऐसा क्या नौबत आने वाली थी कि I2 और U2 की बात हो रही थी और उसी वक्त यूएई के साथ भारत मिलिट्री अभ्यास कर रहा है। आप डॉट जोड़िए। अब इन सब डॉट्स को जोड़ने के बाद में आपको एक पिक्चर मिलता है जहाँ पे एक तीसरा डॉट आता है, जहाँ पे आता है ताइवान और चाइना का जो वॉर होने वाला है। तो चाइना से हमेशा ही वियतनाम का झगड़ा चल रहा है। दुश्मन अपना दोस्त, ये जो इसको समझिए आप, ये वॉर रणनीति है। आप इस चीज को इसलिए नहीं समझ पाते हो क्योंकि आपने है ना इतिहास अच्छी तरह से देखा नहीं है। तो एक तीसरा डॉट जब आप जोड़ते हो वियतनाम के ऊपर, जब भारतीय सैनिक जाके अभ्यास करेंगे और जब चाइना अमेरिका के ऊपर वॉर करने वाला है, वो ड्रामा स्टार्ट करने वाला है, तो इंडिया को उस ड्रामे में जंप करने के लिए बहुत आसानी जाएगी। अब ये सारे चीजों का आपको अगर अच्छे से 3 घंटे में ये चीज अगर समझनी है, मैं हमेशा कोई ना कोई मूवीज का नाम रेफर करता हूँ ताकि मैं जो समझा रहा हूँ आपको तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसके लिए बैटल वॉर फील्ड नाम का एक मूवी है, बैटल वॉर फील्ड नाम का एक मूवी है, 2019 में आया था। वो देखिए, आपको समझ जाएगा कि ये सारा ड्रामा किस लिए चल रहा है। ये सारा ड्रामा चल रहा है एलियन बिग डिस्क्लोजर के लिए।